तो लास्ट क्लास में देख रहे थे हम लोग कॉलिजन। कॉलिजन में हमने अभी तक क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर दे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने देखा कॉलिजन में, कॉलिजन एक इंस्टैंटेनियस फिनोमेना है, जिस शॉर्ट टर्म इवेंट है। थोड़ा सा और बैक कर दूं। एक शॉर्ट टर्म इवेंट है जिसमें दो बॉडी एक दूसरे से टकराती है। टकराने के दौरान मोमेंटम ओवरऑल कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व और कांस्टेंट। इम्पोर्टेंट। हाँ हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। रिगालिया से बोल रहे हैं? हाँ मैंने सुबह सुबह कॉल किया था। वो शाम का क्या है प्रोग्राम, खाली रहेगा? मतलब 15 गेस्ट का? हाँ 10 to 15 गेस्ट। हाँ ठीक है। हाँ 7:30। ठीक। चलिए, हमने देखा इसमें कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितने तरह का था? 3 तरह का, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखा था हमने 3 तरह का, कौन कौन सा? इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तीनों केस देख लिया था ना हमने। क्या देखा था हमने? इलास्टिक कोलिजन। दूसरा क्या देखा था हमने? इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा क्या देखा था हमने? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तीनों टाइप के कोलिजन में क्या कांस्टेंट रहता था? लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता था। मतलब लीनियर मोमेंटम क्या होता था बच्चों? कंजर्व या कांस्टेंट होता था, TANT कांस्टेंट। इसमें भी क्या होता था? कांस्टेंट। और इसमें भी क्या होता था? कांस्टेंट। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इस वाले केस में कांस्टेंट, इस वाले केस में नॉट कांस्टेंट, और इस वाले केस में भी नॉट कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता था? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। V2 माइनस V1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट में, एक ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट में। और इसका वैल्यू क्या होता था? E का वैल्यू इलास्टिक के लिए 1, इन इलास्टिक के लिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E का वैल्यू 0। इसमें बॉडी क्या होती थी? बॉडी क्या होता था? स्टिक कर जाता। बॉडी स्टिक्स टुगेदर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है। उसके बाद हमने 1 डायमेंशनल कोलिजन के लिए, 1 डायमेंशनल कोलिजन के लिए हमने आपको एक बताया था कॉमन फॉर्मूला, है ना? चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक आपको याद होगा वो।
चलिए, वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए एक जनरल फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, बताया था शायद आपको, है ना? किसके लिए? वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए, कि टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी पहले वाले ब्लॉक की। v1 बराबर, बोलिए, m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, आवाज नहीं आ रही, प्लस 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक है, m1 प्लस m2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2, very good, into u2 plus 1 plus e m1 u1 m1 plus m2, very good। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बोलिए, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ हाफ भी होगा, और u1 स्क्वायर माइनस, फिर गलती हो रही है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द कोलिजन इज elastic, if the collision is elastic, what will be the loss in kinetic energy? क्यों? यहाँ 0। and if the collision is perfectly inelastic, ये 0 हट जाएगा, तो हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m1 प्लस m2, और यहाँ पे 2 को ब्रैकेट में लिखना होगा, नहीं तो 2 m1 प्लस m2 पढ़ा जाएगा, है ना? और बाकी सब कोलिजन के लिए क्या रहेगा? ई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, नोट इट डाउन। अब हमने पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था सोचने के लिए, एक बॉल है, वो टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किया, तो किस एंगल से आएगा, और दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा था, वेलोसिटी क्या होगा। इसको नोट कर रहे तो कर लीजिए, ये वाला पहले, उसके बाद में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि पूछा जाता है। हाँ जी, डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ओके गुड। हाँ ठीक है, अपना ही डालो, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। मैडम नहीं पहुंचेगी तो हम लोग खुद ही काट लेंगे, है ना? हैप्पी वैलेंटाइन डे हो जाएगा। हो गया? चलो ये बताओ मुझे कि कल वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने, उसके बारे में थोड़ा चर्चा की जाए। कल मतलब लास्ट क्लास में हमने एक सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को टकराया था। ये सरफेस है, इससे एक ऑब्जेक्ट टकराया, इसका मास m है, u वेलोसिटी से टकराने के बाद इधर कहीं भागा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और ये एंगल क्या दिया हुआ था? थीटा,
और इधर भागा किससे, फाई से, और इसका मास कितना m, और इधर गया किस वेलोसिटी से, v से। तो माय क्वेश्चन इज कि फाई का वैल्यू क्या होगा और किस वेलोसिटी से ये उधर की तरफ जाएगा, उसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला निकालना था। नोट इट डाउन, फिगर बनाइए। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? अच्छा, इतना देर तक? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो चलेगा 1 घंटा, 2:30 बजे तक। कल से बता देंगे हम पहले ही, ठीक है? ठीक ठीक, शाम में मिलते हैं या क्लास के बाद कॉल करते हैं आप, ठीक। आ गया? ये तो पूछते हैं आज याद। तुम लोग मुझे बना दोगे फिर से, हाँ पहुंचा दोगे, तो 4 रेस्टोरेंट मिल गया तुम्हारे मुझे तो प्योर खाटी टीचर बना दोगे गाँव। अच्छे से पता चलेगा, सही में आदत हो जाएगा, कुछ वर्ड हम बोलने भी लगे हैं। क्या समझ लिया मुझे प्रेमचंद? देखो यार, इसका जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, u का कंपोनेंट इधर ले जाए और एक कंपोनेंट हम इधर ले जाए। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा, और एक u का कंपोनेंट इधर लाओगे दैट विल बिकम u cos थीटा, और इधर ले जाओगे u sin थीटा। ये बिफोर कोलिजन है, उस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट along x and y एक्सिस। यहाँ जो वेलोसिटी v है, इस v का दो कंपोनेंट यहाँ में निकाला। अगर ये फाई है तो ये वाला फाई हो, और इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v cos फाई, और इधर ले जाएंगे तो v sin फाई हो जाएगा। इससे पहले भी पढ़ा है, इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया हवा में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको क्या मिलेगा कि बिफोर कोलिजन इस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u sin थीटा है, एंड आफ्टर कोलिजन इसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, हम क्या लिखेंगे, we know that this u sin theta is equal to v sin, या आप नहीं भी जानते हो तो एक चीज जान लो, अगर हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करें, कंजर्वेशन से बना, according to conservation of linear momentum, this is the collision between the ball and the surface earth, है ना, surface of earth। तो जो पहला वाला बॉल है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे along x axis and along y axis।
अगर हम along x axis की बात करें, along x axis, so before collision what was the linear momentum of first one? m u sin theta. और ये जो दूसरा वाला जो सरफेस है अर्थ मान लो, इसका मास कैपिटल M, उसका कोलिजन के पहले वेलोसिटी क्या होगा? 0। और कोलिजन के बाद भी v2 तो 0 ही रहेगा ना, तो हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखोगे मास m जरूर लिखे, लेकिन इसका वेलोसिटी तो 0 होगा along the x axis, तो कहीं नहीं जा रहा है along x में, along y में अर्थ रुका हुआ है। And after collision, what is the velocity of the first ball after collision along x axis? v sin mass m हो गया, और यहाँ लिखेंगे v sin phi, and mass of earth is m, और ये तो 0 है। तो यहाँ से मेरे को ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे को मिलेगा u sin theta is equal to v sin, and this is equation number, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को पता है, we know that what is the value of coefficient of restitution? v2 minus v1 divided by u1 minus u2। अब इसमें हम v1 v2 और u1 u2 का वैल्यू पुट करने वाले हैं। नोट इट डाउन। हाँ बात करो जल्दी। हाँ हेलो, कैसी हैं मैम? ठीक है। ये बोल रहे थे कि कौन सा फ्लेवर है? ये ब्लूबेरी है क्या? कितने का है? 600 का है। और रेड वेलवेट? तो हार्ट वाला ही दे दी। हाँ रेड वेलवेट दे दी। रश्मि, हाँ हैप्पी बर्थडे का। हाँ हाँ बर्थडे वाला, ठीक है। क्या सुनिए ना, अच्छा ठीक है, रेड वेलवेट ही दी, ठीक है हर्ष, ठीक। लो जी, तो रेड वेलवेट ही कर दिया। रेड वेलवेट, हाँ ज्यादा डिमांड होगा ना, सब पता है तुम लोगों को, नहीं रे? कौन सा फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अच्छा ये लिखे। हाँ तो देखो यहाँ पे, चलो बच्चों ध्यान देखना, साइन के साथ यूज करेंगे। यहीं पे लिखते हैं नीचे, E बराबर, ये बताओ v2 टकराने के बाद अर्थ का वेलोसिटी तो 0 है, तो वो 0 ही रहेगा। v1 पहला वाला ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद, ये हम बात कर रहे हैं along y एक्सिस। क्या बात कर रहे हैं? along y एक्सिस, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ ले रहे हैं। तो टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ भागा है, ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? v cos फाई, थीटा नहीं है फाई है। टकराने के पहले along x एक्सिस, along y एक्सिस पहले वाले का u cos थीटा नीचे है, तो क्या लिखेंगे? माइनस u cos थीटा। और टकराने के पहले अर्थ का 0 था,
तो क्या मिलेगा बोलो तो? E बराबर माइनस V cos फाई डिवाइडेड बाई माइनस U cos थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलो E इंटू यू cos थीटा बराबर V cos फाई। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। 1 में आया u sin थीटा और इसमें आया u cos थीटा। अगर हम एक दूसरे के डिवाइड कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा LHS को LHS के साथ डिवाइडेड बाई EU cos थीटा बराबर RHS इसका V sin फाई और इसका RHS यहां देखिए V cos फाई। बोलिए कुछ कटेगा? क्या कटेगा? V से V कटेगा और इधर U से U कटेगा, तो क्या हो जाएगा बताना? साइन बाई कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा बाई E बराबर साइन बाई कॉस फाई इस टेन फाई। तो मेरे को कोई पूछेगा टेन फाई कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? टेन थीटा बाई E होगा। ये रिलेशन होगा थीटा और फाई के बीच में। अगर मैं पूछूं फाई कितना होगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई E। और ध्यान से देखो, अगर मैं यहां लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ो, तो 1 का जो स्क्वायर करेंगे LHS का स्क्वायर LHS के साथ जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके LHS में इक्वेशन 2 वाला LHS जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बोलो? E स्क्वायर U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और उसका RHS बोलो V स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इसका RHS बोलो V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे क्या कॉमन ले लें? U स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ V स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज 1, 1 इंटू V स्क्वायर इज V स्क्वायर और स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। बोलो इधर वाला क्या हो जाएगा? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? और U स्क्वायर जो है स्क्वायर है तो उसको हम बाहर कर दें, तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं। यहाँ पे U स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? U और अंदर में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम एक स्टेप में बढ़िया से लिख देते हैं। V बराबर क्या मिलेगा मुझे? U इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी तरह का कोलिजन हो लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक E बराबर 1, तो tan फाई बराबर tan थीटा बाई 1। इसका मतलब tan फाई बराबर tan थीटा, tan tan हटा दो, फाई बराबर थीटा। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, बराबर एंगल से जाएगा। और उस केस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? E का वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। U V बराबर क्या होगा? U होगा। उसके बाद अगर कोलिजन आपका इनइलास्टिक है तो E का वैल्यू कुछ और रहेगा। E का वैल्यू मान लो देगा 1/√3। E का वैल्यू कितना दे दे? या 45 डिग्री दे दे, या फिर E का वैल्यू 45 डिग्री बोल रहे हैं, E का वैल्यू मतलब एक 1/√3 दे दे, 1/√3 इज लेस देन दैट, तो यहाँ 1/√3 लिख देंगे।
तो ये एक एंगल तो दिया रहेगा ना, एंगल कुछ दिया रहेगा, मान लो एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और ये 1/√3 है, तो 45 हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये tan 30 डिग्री है 1/√3 और नीचे ई का वैल्यू 1/√3, तो √3 कट जाएगा, कितना होगा 1 और tan 45 डिग्री 1, इसका मतलब फेंके से 30 पे और निकलेगा 45 पे। तो क्वेश्चन में डिफरेंट अगर दिया रहे तो हम उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके वी कैन गेट द रिजल्ट। यू कैन नोट इट डाउन। इस पैकेज में एक दो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोगों ने बनाया है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन था जो जो पूछे थे 3 आदमी वाला? DPP2, अच्छा BB2 का, BB2 का 5 नंबर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है, कहने के लिए एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 5-6 क्वेश्चंस इसके अंदर हिडन है। हाँ, पेज नंबर से मतलब नहीं, अभी यहाँ ध्यान। हेडिंग दीजिएगा बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल। बाउंसिंग ऑफ बॉल लिखिए, लेट अ बॉल फॉल्स, let a ball fall from height h, small h. Let a ball fall, F-A-L-L, ball fall from a height h, from a height h, and let LET, and let it touch the ground, and let it touch the ground with velocity u, with velocity u, या v कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, with velocity v, taking time t to reach the ground, to reach the ground, full stop. Let, हाँ फुल स्टॉप के बाद let v1, v2, v3 dot dot dot, v1, v2, v3 dot 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 be the velocities, be the velocities immediately after first, second, third dot 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 collision with the ground,
find